स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पावर। माई सेल्फ शिवजीत तिवारी, फैकल्टी मैथमेटिक्स। आज हम करते हैं सीबीएसई क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। आपने मेरे चैनल मैथ्स पावर को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। नहीं किया हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, और एक चीज़ मत भूलिए, आप बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए, इसको ऑल पर करिए, जिससे मेरे वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। और ध्यान रखिए, ये नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में बहुत आगे ले जाएगी। आइए अब हम करते हैं, अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ फार्मूले पहले बताते हैं। हो सकता है प्रीवियस क्लास में कुछ फार्मूले रह गए हों आप लोगों के लिए, तो उन फार्मूलों को हम पहले करते हैं। वो फार्मूले क्या है आपके पास में, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स माइनस थीटा माइनस टेन इनवर्स थीटा, एंड कोसेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। एक ब्लॉक हो गया फार्मूले का। बट जो दूसरा ब्लॉक है हमारे पास, जैसे कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, एंड कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, एंड सेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। कुछ और फार्मूले हमारे पास, एज लाइक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरीके से हमारे पास है फार्मूले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। साइन इनवर्स का भी हमारे पास फार्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से फार्मूला बनेगा हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो कॉस के फार्मूले में यहाँ माइनस आता है, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, जबकि कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कुछ और भी हमारे पास फार्मूले हैं, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। मैं यहीं पर एक और फार्मूला लिख देता हूँ, जो 12th क्लास सीबीएसई में भी यूज होगा, एनसीईआरटी में यूज होगा। 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, यही चीज़ अगर मैं भेज दूँ साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही सेम चीज़ आपके पास आएगी, तो कॉस इनवर्स में आएगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स हमारे पास
टू tan इनवर्स x की 3 आइडेंटिटी है। एक है tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का, दूसरा है sin इनवर्स में कन्वर्ट करने का, और तीसरा है हमारे पास cos इनवर्स में कन्वर्ट करने का। अच्छा, साथ साथ में मैंने कुछ फार्मूले आपको यहाँ बताया कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 एंड सिमिलरली यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बोर्ड पर, इवेल्युएट करना आपको। इवेल्युएट में क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3, इसको हम कैसे करें। तो सबसे पहले हम सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं, सेक ब्रैकेट tan इनवर्स 2 होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ब्रैकेट cot इनवर्स 3 होल स्क्वायर। हमने क्या किया, जो सेक स्क्वायर था उसको हमने ऊपर भेज दिया, कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर हमने ऊपर भेज दिया। अब यहाँ से हमें ट्रायंगल बनाना है, ध्यान रखना, हमें ट्रायंगल बना करके tan इनवर्स को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। tan आपके पास क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, √5। इसी तरीके से एक दूसरा ट्रायंगल यहाँ के लिए बनाइए। कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 3/1। तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास में, √10 बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये सब आप लोग बेसिक क्लास में सीख चुके हैं, 10th में, 11th में, 9th में। तो इस तरीके से हमारे पास अब क्या बनेगा, ये सेक, अगर अंदर में सेक इनवर्स लगाता हूँ तो सेक इनवर्स कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मीन्स √5/1, ऐसा लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इस तरीके से चीज़ें होल स्क्वायर प्लस कॉसेक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, cot इनवर्स 3 को कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉसेक इनवर्स में। कॉसेक इनवर्स क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स √10/1। यहाँ पर बनेगा आपके पास कॉसेक इनवर्स बन जाएगा। यहाँ इसको कॉसेक इनवर्स पहले लिखिए ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट कॉसेक इनवर्स √10/1 दैट इज होल स्क्वायर। ध्यान रखिए सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, √5 होल स्क्वायर प्लस कॉसेक से कॉसेक इनवर्स कैंसिल हुआ तो क्या आया, √10 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 5 + 10 इज इक्वल टू 15। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर क्या है, प्रूव दैट। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर ब्रैकेट cot इनवर्स करली ब्रैकेट cos राउंड ब्रैकेट tan इनवर्स x, राउंड ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू प्रूव करना है √x² + 1 अपॉन x² + 2। ये क्वेश्चन CBSE में भी कई बार आ चुका है और इवन JEE मेंस में भी ऑब्जेक्टिव में MCQ में क्वेश्चन आ चुका है। इसको हमें कैसे करना है, तो ऐसे क्वेश्चन का नेचर होता है सबसे पहले आप इनसाइड ब्रैकेट की तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स है, तो हमें कैसे भी ट्रायंगल बना करके कन्वर्ट करके tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। देन जो cos इनवर्स आएगा उसको हमें ट्रायंगल बना के cot में कन्वर्जन करना है, फिर cot को sin में कन्वर्जन करना है, जिससे इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट हो जाए। तो आइए हम LHS नोट करते हैं पहले क्वेश्चन का, जो CBSE पैटर्न है कैसे उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए हमें। तो हम लिखेंगे साइन cot इनवर्स करली ब्रैकेट cos ब्रैकेट tan इनवर्स x राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने कहा था आपसे ट्रायंगल बनाने के लिए, ध्यान रखिए पहले हम ट्रायंगल बनाएं। तो ट्रायंगल में tan इनवर्स क्या होगा, tan क्या होता है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √1 + x²। आगे हम क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे फिर, साइन cot इनवर्स करली ब्रैकेट cos ब्रैकेट। अब हमें tan इनवर्स को बनाना है cos इनवर्स। तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 1/√1 + x²
ये हमारे पास क्या चीज़ बन गया, कॉस इनवर्स बन गया। tan इनवर्स जगह पे आएगा कॉस इनवर्स, तो यहाँ साथ में हमें लिखना चाहिए, यहाँ पर कॉस इनवर्स लिखना चाहिए, कॉस इनवर्स ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, साइन कॉट इनवर्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमें कॉट इनवर्स को साइन में कन्वर्जन करना है, फिर से एक ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा। तो कॉट क्या है आपके पास में, बेस अपान परपेंडिकुलर मीन्स 1, और यहाँ पर आएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, √x स्क्वायर प्लस 2, ये हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास। फिर क्या होगा, साइन ब्रैकेट, हमने क्या किया, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, साइन होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो ब्रैकेट √x स्क्वायर प्लस 1 अपान √x स्क्वायर प्लस 2। फिर से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, क्या फाइंड आउट हुआ हमारे पास में लास्ट में, √x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 2। तो हम ये देख रहे हैं कि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली भी ट्रायंगल बना करके कैसे हम कॉस इनवर्स को, कॉट इनवर्स को, tan इनवर्स को एक दूसरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव होकर के आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी क्वेश्चन का कन्वर्ट कैसे किया जाए, और उनके कई यूजेस भी हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से डेरिवेटिव में कैसे यूज किया जाता है उन टाइप क्वेश्चनों को। तो आइए अब हम उन क्वेश्चन को करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, टू प्रूव एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 अल्फा। ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन CBSE में अगर आएगा तो इस तरीके के पैटर्न के लिखा हुआ आएगा, यही क्वेश्चन JEE मेंस में, UPTU में, विट्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव बन करके। वहाँ हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, प्रूव नहीं, MCQ में आएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा, नन ऑफ दीज। तो दैट मीन्स आपके पास पैटर्न यही होना चाहिए कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना। पहले तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम करेंगे इसका, जो हमारे पास tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में है उसको भेजेंगे राइट हैंड साइड में। देन द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इन दिस फॉर्म, √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan अल्फा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा। ध्यान देखिए आप लोग, 11th क्लास में सीक्वेंस सीरीज में इस्तेमाल हुआ है, 10th क्लास में एक चैप्टर आप लोग पास हुआ करता था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एक फार्मूला यूज होता था जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, आप यही साइड में समझ लीजिए पहले। इफ A बाई B इज इक्वल टू C बाई D, देयरफॉर बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपान न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अप्लाइंग बोथ साइड, दैट मीन्स इधर भी आएगा C प्लस डी अपान C माइनस डी। एक कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मेट मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, मैं यहां लिखूंगा अप्लाइंग कंपोनेंडो and dividendo, that means numerator plus denominator means
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या लगा दिया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाइंग बोथ साइड, दैट मीन्स साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। देखिए कैंसिल कौन कौन से ब्रैकेट्स हो रहे हैं हमारे पास, माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ट्वाइस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस ट्वाइस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। -2 से -+2 कैंसिल आउट ऊपर नीचे, नीचे माइनस बचा हुआ हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग करने पर रूट कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिए डिनोमिनेटर में जब स्क्वायरिंग करेंगे हम तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा होल स्क्वायर अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगा ओपन होकर के, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैंने बेसिक आइडेंटिटी लगाया आप लोगों के लिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में क्या लगेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आइडेंटिटी आपके पास थी 10th क्लास में भी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ा है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा, दैट मीन्स प्लस साइन 2 अल्फा। सिमिलरली 1 माइनस साइन 2 अल्फा। अगेन अप्लाइंग CND that means componendo and dividendo. Again applying CND, ऐसा भी लिख सकते हैं, सेम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 2 अल्फा प्लस 1 माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा माइनस 1 प्लस साइन 2 अल्फा, मीन्स न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 कैंसिल आउट, साइन 2 अल्फा कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 2 अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन 2 अल्फा, 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा। ये हमारे पास प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 अल्फा। अगर क्वेश्चन CBSE में आएगा तो क्वेश्चन क्या आने का ये पैटर्न होगा, यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, MCQ में आता है, तो हमारे पास इस तरीके के ऑप्शंस गिवन होंगे कि एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। जैसा मैंने पहले ही बताया, साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, माइनस साइन 2 अल्फा, 0 या नन ऑफ दीज। तो हमें क्वेश्चन को इसी तरीके से करना होगा। हाँ, थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, बट आंसर आपके पास में एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 अल्फा आएगा। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे फंक्शन को कन्वर्ट करें। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन देखिए, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं आपको फर्स्ट पहले दिखाता हूँ सॉल्व करके
कैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें। यहाँ क्या होता है, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए देखना है कि कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट आएगा, क्या आइडेंटिटी लग सकती है। एज लाइक tan इनवर्स है, हमें इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर साइन आना चाहिए, नीचे कॉस आना चाहिए, तभी साइन अपान कॉस tan बनेगा। तो हमें यहाँ क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए क्यों, ताकि हमारा यहाँ से ए कॉमन लेके बाहर आ जाए और कैंसिल आउट हो जाए। तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। नाउ tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देन tan इनवर्स a sin theta upon, in both a square taking common after root, that is a here, so root 1 minus sin square theta, a से a cancel out, tan inverse sin theta upon, बेसिक आइडेंटिटी आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वहाँ से हमने कन्वर्ट करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा, दैट इज tan इनवर्स sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan इनवर्स दैट इज tan थीटा, tan इनवर्स कैंसिल आउट, दैट इज थीटा। थीटा हमें यहाँ से वापस करना है, वो कैसे, बट x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास में, a साइन थीटा। सबसे पहले a को लाके यहाँ डिवाइड करिए, तो x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, देयर फोर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मीन्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो देयर फोर सिंपलेस्ट फॉर्म इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, समझ आ रहा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से हमें यहाँ को सोचना है कि x की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए कि बाहर साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। ये क्वेश्चन होगा आपके पास में जो मैंने दिया है अभी, इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट किया जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो पुटिंग x इज इक्वल टू ए tan थीटा, x इज इक्वल टू ए tan थीटा, x इज इक्वल टू ए tan थीटा से हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा, देखिए साइन इनवर्स ब्रैकेट ए tan थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। सो साइन इनवर्स ए tan थीटा अपॉन ए स्क्वायर टेकिंग कॉमन, बिफोर रूट हियर ए, इनसाइड रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ए से कैंसिल आउट, दैट इज साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। बेसिक आइडेंटिटी आपको पता है इन सब चीज़ों की। साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन सेक थीटा, इनको कैसे कन्वर्ट किया जाए, साइन इनवर्स tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस को 1 अपॉन सेक को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल आउट, साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट, दैट इज थीटा। थीटा को हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, यहाँ देखिए x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, देयर फोर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए, तो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास क्या आया इसका, tan इनवर्स x बाई ए। पहले वाले क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया था, साइन इनवर्स x बाई ए। आइए इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन हम अभी और करते हैं आपके पास।
तो आइए, जो आइडेंटिटीज़ मैंने आप लोगों को कराया था, अभी लिखाया था पीछे, प्रॉपर्टी लिखाया था, उन्हीं पर एप्लीकेशन पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए बोर्ड पर है, इफ़ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिटिव में भी, मैं बार बार बोलता जा रहा हूं आपको, कॉम्पिटिटिव में भी ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलते रहते हैं। तो सब्जेक्टिव में आपको कमांड रहेगा तभी आप इन क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में इनका आंसर क्या होगा। तो आइए मैं इसको करने की आपको ट्रिक बताता हूं, कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे क्वेश्चन को cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। किसी एक को आप, ऐसा नहीं है, किसी एक को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लें, क्योंकि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y या cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की है, ऐसा नहीं, तीन की आइडेंटिटी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस्तेमाल करना है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का आइडेंटिटी मैंने लिखा था आपको भी पीछे, वो है cos इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड क्या होगा, ए होगा कॉस इनवर्स माइनस जेड हमारे पास होगा। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल होगा आपके पास, तो एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। अब हम ये करेंगे कि विदाउट रूट फंक्शन को एक साइड रखेंगे, रूट फंक्शन को एक साइड रखेंगे, जिससे स्क्वायरिंग होने पर रूट फंक्शन सिंपल फंक्शन में कन्वर्जन हो जाए। दैट मीन्स एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया जाए इस स्टेप पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हम दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर रहे हैं। एक्स वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट हट गया साइड का। लेफ्ट हैंड साइड में मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल बोथ द साइड, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। समझ आया आप लोगों को? तो बाकी का पार्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, अच्छा पसंद भी आ रहा होगा। कोई भी डाउट्स आप लोगों के बन रहे हों तो आप कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर भेजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स पावर, पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।